आखिर सभी हिंदू देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ? पाकिस्तान या अफगानिस्तान में क्यों नहीं? चाहे उसमें भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्मे हों या फिर भगवान श्री कृष्ण को मथुरा में जन्म लेना हो, यहाँ तक कि भगवान शिव के अवतार हनुमान जी और स्वयं भगवान परशुराम ने भी प्राचीन भारत की भूमि पर ही जन्म लिया था। ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने भारत में ही जन्म क्यों लिया। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो उससे पहले आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है विश्व एक मकुटम, जिसका अर्थ होता है कि ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और हमारे सवाल का जवाब भी इसी वाक्य में देखने को मिलता है। जिस भारत को आज हम जानते हैं वो एक समय में पूरी दुनिया में फैला था। हजारों साल पहले भारत की सीमाएं चारों ओर समुद्र से जाकर मिलती थी। इस पृथ्वी पर जहाँ भी कोई भी भूमि का भाग था वो भारत का हिस्सा था। उस समय में भारत नहीं बल्कि जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जम्मू द्वीप का ये भाग कम होता गया और उसकी सीमाएं सिमट गईं। लेकिन आज से हजारों साल पहले तक भी भारत, जिसे हम अखंड भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही बड़े भूभाग पर फैला था। 11वीं शताब्दी में स्वामी वेदव्यास द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में हमें अखंड भारत की झलक देखने को मिलती है, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश और चाइना के बहुत से बड़े हिस्से तक फैला था। इस समय प्राचीन भारत को मेरू वर्ष के नाम से भी जाना जाता था। इस समय मेरू वर्ष में कई हिंदू देवी देवताओं का वास था। मार्कंडेय पुराण की माने तो मेरू वर्ष की पश्चिम हिस्सा में मौजूद हिमाचल पर्वत की श्रृंखला में भगवान ब्रह्मा का वास था। उस समय ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा इसी ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और शहर थे, जिसमें अलग अलग हिंदू देवी देवता रहते थे। जिसमें एक शहर में देवताओं का राजा इंद्र का निवास था। आइए जानते हैं कि आखिर मेरू वर्ष को, जिसे एक समय पर आर्यावर्त भी कहा जाता था, उसे भारत नाम कैसे मिला। कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर हमारे इस देश को भारत नाम मिला होगा, पर यह सच नहीं है, क्योंकि वायु पुराण के अनुसार आर्यावर्त पर शासन करने वाले महाराज प्रियव्रत का कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए उन्होंने सिंहासन के उत्तराधिकारी के लिए केशव को गोद ले लिया था, जो आगे चलकर आर्यावर्त का सम्राट बना। और माना जाता है कि केशव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। इस तरह कुछ धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। केशव वंश के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे इसके बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो इस समय पर भी भारत की सीमाएं काफी बड़ी थी। वो प्राचीन जम्मू द्वीप जितनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आज के भारत से भारतवर्ष की सीमाएं कई गुना दूरियों तक फैली हुई थी, जिसमें आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान और यहाँ तक कि तिब्बत का भी बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था, जिसे आज कई हम लोग अखंड भारत भी कहते हैं। हमारे भारत के इतने समृद्ध इतिहास के दुनिया भर में फैले होने के कारण ही हमें हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति के निशान और हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मंदिर पूरी दुनिया में देखने को मिलती हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में भी एक समय हिंदू धर्म का बोलबाला था, जिसके निशान हमें आज भी इन देशों में मौजूद प्राचीन मंदिरों और यहाँ मौजूद मूर्तियों के रूप में देखने को मिलता है, जिसमें कई मूर्तियां तो कई हजारों साल पुरानी हैं। इंडोनेशिया के जावा में मौजूद रौणानंद मंदिर है इंडोनेशिया के कुछ सबसे बड़े मंदिरों में से एक है, जहां आज भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियों की पूजा देखने को मिलता है। कि इस मंदिर का निर्माण आज से करीब 12 साल पहले किया गया था। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी इंडोनेशिया में तमन सरस्वती मंदिर और सिंहसरी शिव मंदिर मौजूद है, जिन्हें आज भी इंडोनेशिया में सरकार ने काफी संभाल कर रखा हुआ है, क्योंकि इंडोनेशिया के लोग इन मंदिरों को अपने देश की धरोहर मानते हैं। इसके अलावा अगर आप थाईलैंड के चिन्ह को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि थाईलैंड का राष्ट्र प्रतीक गरुड़ देवता को बताया गया है। कुछ समय पहले खुदाई में मेक्सिको में भी भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि मेक्सिको में भी एक समय हिंदू देवी देवताओं को बड़े पैमाने से पूजा जाता था। इसके अलावा भी मेक्सिको में ऐसे हजारों प्रमाण हैं जो ये साबित करते हैं कि प्राचीन समय में भारतवर्ष का शासन मेक्सिको तक फैला हुआ था। कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मेक्सिको का ये नाम संस्कृत शब्द से मेक्सिको से मिला है। इसके अलावा स्पेन में भी हजारों साल पुराना मंदिर मौजूद है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति मौजूद है। इसके अलावा हिंदू धर्म के प्रमाण हमें रसिया तक फैले देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले रूस के बोगला प्रांत में भी हमें भगवान विष्णु की करीब 1200 साल पुरानी मूर्तियां मिली थी। इसके अलावा यहाँ भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आज से 2000 साल पहले रूस के इस इलाके में हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव था और यहाँ पर बड़े पैमाने से हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी भारतवर्षियों की तरह था और उन्होंने अपनी पूजा के लिए यहाँ पर कई मंदिरों और भगवान
भगवान की मूर्तियों का भी निर्माण किया था, जिसके निशान हमें आज यहाँ पर खुदाई में देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि 2007 में भी रूस के इस शहर से कई प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठिया और हिंदू देवी देवताओं से जुड़े पत्थर के शस्त्र मिले हैं। ऐसे ही कुछ हमें कंबोडिया में भी देखने को मिला है। यहाँ भी खोजकर्ताओं को कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां खुदाई के दौरान मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं जिसे आज भी सरकार अपने इतिहास के तौर पर संभाल कर रखे हुए हैं। क्योंकि कंबोडिया देश के वासियों का मानना है कि कंबोडिया को बसाने वाले प्राचीन भारत के राजा कंब महाराज थे और उनके नाम पर ही इस देश को आगे चलकर कंबोडिया के नाम से जाना गया। इन सभी देशों में हिंदू धर्म की इतनी बड़ी प्राचीन जड़ों को देखकर हम एक कह सकते हैं कि जब हमें हमारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म ग्रंथ द्वारा भारत का वर्णन देखने को मिलता है तो उनमें उनका मतलब केवल आज के भारत से नहीं बल्कि उनके लिए उस समय भारत का मतलब पूरी दुनिया हुआ करती थी। दोस्तों, अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि हिंदू देवी देवताओं की बात आती है तो उन्हें भारतवर्ष से जोड़कर क्यों देखा जाता है, क्योंकि उस समय ये पूरी दुनिया ही भारत से किसी न किसी तरह जुड़ी हुई थी। इसीलिए जब हिंदू देवी देवताओं पृथ्वी पर अवतार लेने की बात आती है तो हमें हिंदू देवी देवताओं का अवतार भारतवर्ष में ही देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।